हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 11 अध्याय 11 में धारा 212 और उससे आगे की ओर पढ़ेंगे। धारा 211 तक पढ़ने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस के माध्यम से सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 211 यानी 211 तक आप बहुत ही आसानी से बैरक्ट को समझ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। धारा 212 यह अपराधी को संश्रय देने के विषय में बात करती है कि अपराधी को संश्रय देना अपराध है और वह किस संदर्भ में कैसा अपराध होगा, उसके लिए कैसी सज़ा होगी, इसके बारे में हम धारा 212 में डिटेल में समझते हैं। अपराधी को संश्रय देना मतलब कि अपराधी को शरण देना, अपराधी को छुपाना, आश्रय देना। धारा बताती है जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आश्रय से संशय देगा या छिपाएगा। तो धारा 212 के तहत यदि अपराधी को छिपाता है, आश्रय देता है कोई व्यक्ति, तो वह अपराधी होगा। अपराधी को संश्रय देना अपराध है। लेकिन इसे हम दो भागों में बांट के समझ सकते हैं कि किस प्रकार के अपराधी को संश्रय देने से किस प्रकार का दंड प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस अपराधी को शरण दिया गया है वह यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का दोषी है, यदि जिस अपराधी को संश्रय दिया गया है वह अपराध उसका जो अपराध है वह मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधी को छुपाया जाता है तो उसके लिए 5 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। और यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय न होकर आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो, यदि जिस अपराधी को संश्रय दिया गया है उसका अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जैसे कोई व्यक्ति है और वह किसी अपराधी को शरण देता है, छुपाता है, तो यदि वह अपराधी मृत्यु दंड से दंडनीय है तो को 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। और यदि अपराधी का अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो को 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि वह अपराध 1 वर्ष तक न कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यदि अपराधी को उस अपराध के लिए अधिकतम दंड 10 वर्ष से कम दिया गया है तो संश्रय देने वाले व्यक्ति को 1/4 भाग से अपराध के 1/4 भाग से अनधिक दंडित किया जाएगा, यानी 1/4 भाग से अधिक उसको दंडित नहीं किया जाएगा। और धारा 212 में अपराधी को संश्रय देने का अपराध जो है इसका अपवाद है कि
पत्नी द्वारा यदि पति को छुपाया या संश्रय दिया जा रहा है तो उसे धारा 212 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब पति तथा पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के लिए धारा 212 के तहत अपराधी नहीं होंगे। दृष्टांत से समझते हैं। क, यह जानते हुए कि ख ने डकैती की है, ख को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेता है। तो यहाँ पे ख आजीवन कारावास से दंडनीय है। क 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। धारा 212 के प्रावधान को लागू करने के लिए अपराध का किया जाना व्यक्ति को जिसे अपराधी होने का विश्वास किया जाए या ज्ञात हो संश्रय देना या छिपाना साबित करना आवश्यक है। ऐसा छिपाव उसे विधिक दंड से बचाने के आशय से होना चाहिए और इस बात को व्याख्यायित किया गया था संजीव कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1999 का यह वाद है। संजीव कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस वाद में हुआ यह था कि आरोप था कि अभियुक्त लेखराज ने मुख्य अभियुक्त संजय कुमार जिसने हत्या कारित किया था तो संजीव कुमार को अपने स्कूटर पर ले गया, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि जब लेखराज संजीव कुमार को अपने साथ स्कूटर पर ले गया उस समय वह जानता था कि उसने हत्या कारित किया है। तो यह यहाँ पे इस वाद में अभिनिर्णित किया गया कि अपराधी को संश्रय देने के अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हो पाए और इसलिए लेखराज की भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अधीन दोष सिद्धि जो है वह निरस्त कर दी गई थी। तो यहाँ पे धारा 212 के प्रावधान को लागू करने के लिए व्यक्ति जिसने संश्रय दिया है अपराधी को उसको विश्वास हो, उसको ज्ञात हो कि उसने जिसे वह संश्रय दे रहा है वह वाकई में अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है। तो यह ज्ञात होना जरूरी है ऐसे धारा 212 के तहत अपराधी होने के लिए। एक तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी एवं अन्य का वाद है, 1999 का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी को अपने पति को संश्रय प्रदान करने के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अगर वह उसी मकान में पति के साथ निवास कर रही थी, परंतु वे अभियुक्त गण जो आपराधिक षड्यंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के पश्चात साथ में आए और उन्होंने मुख्य अभियुक्त को संश्रय और शरण इस पूर्ण ज्ञान के साथ प्रदान किया कि वे हत्या में शामिल थे और साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अधीन दोष सिद्धि करना उचित था। तो धारा 212 के तहत तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी 1999 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह साफ साफ बताया कि पत्नी को अपनी पति को संश्रय प्रदान करने के लिए मात्र इस कारण अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसी मकान में पति के साथ निवास कर रही थी। धारा 212 को ऐसे इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अ है, अ को उसकी पत्नी ब के द्वारा संश्रय दिया गया है, अतः ब यहाँ पे धारा 212 के अपवाद के अनुसार कोई अपराध नहीं कर रही और उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि
धारा 212 जो है भारतीय दंड संहिता की, वह प्रावधान करती है कि किसी अपराधी को संश्रय देना, शरण देना अपराध है, परंतु जो अपवाद है इस धारा का वह यह बताती है कि किसी अपराधी को पति या पत्नी के द्वारा संश्रय देना या छुपाना अपराध नहीं होगा। और इसी आधार पे तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया था। धारा 213 यह अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना इस संदर्भ में बताती है। जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रतिस्थापन किसी अपराध को छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिगृहित करने के लिए करार करेगा। और ऐसी स्थिति में यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो तो यहाँ पे दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि मृत्यु दंड से दंडनीय न होकर आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक के कारावास की अवधि और जुर्माने दो से दंडनीय होगा। और यदि अपराध 10 वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात दीर्घतम अवधि की 1/4, तो दीर्घतम अवधि 10 वर्ष तक के कारावास की है तो यहाँ पे 21 माह से अनधिक यानी 21 वर्ष से अधिक की सज़ा उसे नहीं दी जाएगी। 21 वर्ष मैंने बोला गलती से, 21 माह। यदि अपराध है 10 वर्ष से कम तक के कारावास से दंडनीय यानी अधिकतम 10 वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अपराध के लिए दीर्घतम अवधि की 1/4 यानी 21 माह तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 214 यह अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन के बारे में बताती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित किए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न किए जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देगा या दिलाएगा या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या कराएगा। तो ये अपराधी के धारा 214 बताती है कि अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन के संदर्भ के अपराध के संदर्भ में यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक की अवधि और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि जो अपराध है वह आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है तो ऐसी अवस्था में अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
और यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है तो इस संदर्भ में वही दीर्घतम अवधि जो उपबंधित कारावास है उसकी दीर्घतम अवधि की 1/4 तक या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, यानी 21 माह तक या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 213 और 14 के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें कि अपराध का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता है। तो अपराधों का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता है, यह धारा 213 और 14 के अपवाद के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनका विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं होगा। धारा 213 214 का विस्तार ऐसे मामलों पर बिल्कुल नहीं होगा जिसमें अपराध का शमन विधिपूर्वक किया जा सकता है। धारा 215 जो है वह चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना इस संदर्भ में बताती है कि चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेने के संदर्भ में जो कोई किसी व्यक्ति की ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सहमत होगा, वह जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराधी के लिए दोष सिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 216 बताती है कि ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो कि अभी अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो जब किसी अपराधी के लिए दोष सिद्धि या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागता है, अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया हो, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छुपाएगा, तो वह यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय अपराधी को छुपाने का अपराध करता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध को छुपाता है, यानी आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय किसी अपराधी के निकल भागने पर उसे संश्रय कोई देता है तो उसे 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 1 वर्ष तक का है, न कि 10 वर्ष तक का हो, तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 216 में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, या जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में विरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो। और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था। और
संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी हो तो यह धारा 216 के अपवाद माने जाएंगे। धारा 216 क यह लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति इस बाबत बात करती है। शास्ति क्या हो गया? दंड। जो कोई यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाला है या हाल ही में लूट व डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना शुक्र बनाने के लिए या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संशय देगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने का कोई दंड अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 216 क के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है या भारत से बाहर, यानी भारत में या भारत से बाहर किसी भी संदर्भ में। और पति पत्नी द्वारा अगर संश्रय दिया जा रहा है तो यह धारा 216 का विस्तार नहीं है बल्कि यह अपवाद है। धारा 216 ख, धारा 212 और धारा 216 और धारा 216 क में संश्रय की जो परिभाषा है, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1942, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1942 की धारा 3 द्वारा धारा 216 ख को निरसित कर दिया गया है। धारा 217 यह लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी व्यक्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा के संदर्भ में बात कर रहा है। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस आशय में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः एतद् द्वारा बचाएगा। यह जानते हुए अथवा दंड की अपेक्षा जिससे वह दंडनीय है एतद् द्वारा कम दंड दिलवाएगा या संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभावितः एतद् द्वारा बचाएगा। यह जानते हुए करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इन धारा 217 यह बता रही है कि लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा का कोई अपराध करता है तो उसे 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 217 तक आपने इस वीडियो में देखा। आगे की वीडियोस में हम धारा 218 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए जिससे मैं पढ़ाने के लिए और मोटिवेट हो पाऊँ और आपके सामने बेयर एक्ट को आसान भाषा में समझाने की अपनी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर पाऊँ। थैंक यू।